हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 23 फरवरी 2026। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट। और आज दोस्तों निफ्टी बैंक हमारा 150 से 170 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और निफ्टी 50 हमारा 150 से 160 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। विमप्लास्ट हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 1 से 2% बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। यूपीएल हमारा 7 से 8% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। टाटा स्टील हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर हमारा रेक लिमिटेड जो कि 0.5% के करीब फॉल दिखा रहा है। और अभी हमने जैसे कि पिछले कुछ दिनों में हमने प्रॉफिट बुकिंग सब कर रखा था। अब ये कुछ दिनों बाद निफ्टी जब अच्छा खासा परफॉर्म कर लेगा तो इसमें हमें अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। और यह है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा एलटी फूड्स बढ़ा हुआ है 67 to 68% के करीब। विमप्लास्ट हमारा 35 to 36% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। ओवरऑल में देखा जाए तो 8 से 9,000 का प्रॉफिट दिख रहा है दोस्तों, जो कि 16 से 17% के करीब हमारा प्रॉफिट दिख रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। ये है दोस्तों हमारा ग्रो का जो पोजिशनल ट्रेड्स हमने ले रखा था, इसमें हमारा वन डे रिटर्न में 2 से 3,000 के करीब लॉसेस दिखा रहा है, जो कि 0.5% के करीब है। ओवरऑल रिटर्न में देखा जाए तो 4% के करीब लॉस दिखा रहा है दोस्तों, जो कि हमारा 34 to 35,000 के करीब है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना गिरा हुआ है। और ये हमारा रेक लिमिटेड जो कि हमारा 33 to 34,000 के करीब गिरा हुआ है दोस्तों, जो कि 6 से 7% के करीब है। पीएफसी हमारा 6 से 7,000 के बीच गिरा हुआ है, जो कि 3 से 4% के बीच में है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमारा ओएनजीसी जो कि 5 से 6,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 3 से 4% के बीच में बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो ये हाल फिलहाल के लिए धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम कर रहा है दोस्तों, ये धीरे धीरे रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड जो कि हमारा वन डे रिटर्न में 2 से 3,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 0.5% के करीब। और ओवरऑल देखा जाए तो टोटल रिटर्न में 8 से 9,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1% के करीब दिखा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा XIRR 0.65 का दिखा रहा है, जो कि माइनस में है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की ज़रूरत पड़े तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि हमारा 57% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा 5 से 6,000 के बीच में लग रहा है। और ये थोड़ा बुरी तरीके से गिरा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं, ज़्यादा टाइम तक हम इसे होल्ड करेंगे तब जाके हमें इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें ओवरऑल देखा जाए तो 23 to 24% के करीब रिटर्न दिखा रहा है दोस्तों। ओवरऑल देखा जाए तो 48 to 49,000 के करीब हमें गेन्स दिखा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा म्यूचुअल फंड देखा जाए तो 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा XIRR माइनस में चला गया है दोस्तों, जो कि -1.75 का हमें लॉसेस दिखा रहा है दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड थोड़ा
डाउनग्रेड परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में निफ्टी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, तब जाके ये अच्छा खासा सही रिटर्न हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा इक्विटी का क्या हाल है। और दोस्तों ये है हमारा इक्विटी, जो कि हमारा 25 to 26% का ओवरऑल गेन दिखा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर देखा जाए तो हमारा एनालाइज में देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज मैंने एक नया चीज़ देखा, जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप के जो भी हमारे शेयर्स थे ये धीरे धीरे मिड कैप में शिफ्ट हो गए दोस्तों। हमारा पीरामल फाइनेंस, यूपीएल और जनरल इंश्योरेंस जो भी स्मॉल कैप्स थे धीरे धीरे मिड कैप में बदल गए हैं दोस्तों। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा स्मॉल कैप का पूरे पोर्टफोलियो में हमारा स्मॉल कैप दिख ही नहीं रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो भी स्मॉल कैप शेयर्स थे वो मिड कैप में शिफ्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा पीरामल फाइनेंस, यूपीएल और जनरल इंश्योरेंस सारे के सारे मिड कैप में कन्वर्ट हो चुके हैं दोस्तों। लार्ज कैप में देखा जाए तो ये टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल, टाटा स्टील और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, पीएफसी और वेदांत है दोस्तों। तो ये एक अच्छी चीज़ देखने को मिल गई कि हमारा स्मॉल कैप में कोई शेयर रहा नहीं, जो भी है हमारा मिड कैप और लार्ज कैप में कन्वर्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम ओवरऑल में देख लेते हैं हमारा तो यहाँ पर हम ओवरऑल देख लेते हैं दोस्तों हमारा इक्विटी का जिसमें कितना बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 96 to 97% बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 92 to 93% बढ़ा हुआ है दोस्तों। वेदांत हमारा 38 to 39% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और ये हमारा टाटा स्टील जो कि हमारा 31 to 32% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। यूपीएल हमारा 27 to 28% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। पीएफसी हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 30% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो हाल फिलहाल के लिए अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों। 25 to 26% रिटर्न, ये भी एक अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है दोस्तों। ये भी थोड़ा अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में जब निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा तो धीरे धीरे ये अच्छा खासा परफॉर्म करके अपसाइड मोमेंटम में चला जाएगा दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमें इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये सब ठीक चल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।